हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। ठीक है, किस तरीके से फसल का उत्पादन किया जाता है, किस तरीके से खेती की जाती है और उससे प्राप्त अनाज का किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है या फसल का किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है, ये हम सारी बातें इसमें पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हैं क्या कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस किस तरीके की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो खेती करते हैं हम, उसके लिए पद्धतियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए विधियाँ हम कौन कौन सी अपनाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारा टॉपिक है फसल पद्धतियाँ। ठीक है बच्चों, क्या है फसल पद्धतियाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। जब भी हम खेती करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमें मिट्टी को तैयार करना है। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना एक सबसे पहला काम होता है। जब भी जो है खेती की जाती है, कृषि की जाती है, तो मिट्टी को तैयार करना पहला प्रक्रम होता है। मिट्टी को तैयार करता है किसान, उसके लिए वो मिट्टी को जो है उलटता है। इसके लिए कई प्रकार के औजार आते हैं, आजकल तो कई मशीनें भी आ गई इसके लिए। ठीक है, तो उनका उपयोग कर वो किसान जो है उस मिट्टी को क्या करता है, उलटता पुलटता है, पोला बनाता है। जिससे इसका एक फ़ायदा ये होता है बच्चों कि इससे जो है पेड़ों की जड़ें अंदर तक जाती है और आसानी से पानी जो है उसको अवशोषित कर सकती है, ये बात होती है। ठीक है, तो देखो मिट्टी तैयार करना सबसे पहला काम क्या है, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला प्रक्रम होता है। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि जुताई किसे कहते हैं, कि मिट्टी को जो है उलट पुलट कर पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, फिर है इससे पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है। तो इससे पौधों की जड़ें ज़्यादा गहराई में जाएगी, जिससे आसानी से वो पानी का अवशोषण कर सकती हैं, जड़ें बहुत अंदर तक जा सकती हैं। ठीक है, फिर है इसके लिए देखो कौन कौन से कृषि औजार हैं। तो कृषि औजार का मतलब हो गया कि हम जो है किस तरीके से मिट्टी को पोला बना सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से औजार आते हैं, देखिए। सबसे पहली बात, अच्छी उपज के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छी उपज यानी अच्छा जो है ज़्यादा मात्रा में अनाज पाने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए हम जो हैं हमें मिट्टी को सबसे पहले तैयार करना बहुत बड़ा बहुत जो है उपयोगी टास्क है एक तरीके से हमारे लिए, कि मिट्टी को सही बनाना जो है हमें हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि फसल अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फसल उत्पादन बहुत कम होगा। तो मिट्टी जब अच्छी है और वो उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी है तो हमें उत्पादन यानी फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो मिट्टी को भुरभुरा बनाना बहुत आवश्यक है। भुरभुरे का मतलब हो गया उसको पोला बनाना है। ठीक है, इस कार्य के लिए अनेक औजार काम में लिए जाते हैं। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इसमें मुख्य हैं। ठीक है, पहले के लोग जो हैं एक जो बेल होते थे, ठीक है, उन पे एक लकड़ी की शाफ्ट लगा के और एक हल पीछे की ओर हल लगा होता था उससे जो है लंबे समय तक मतलब जो है ये प्रक्रम चलता था कि खेती की जुताई करने के लिए इस तरीके का हल जो है उपयोग में लेते थे वो। और इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, कई महीने इसमें लग जाते थे खेती करने में, जुताई करने में। तो ये एक लंबा समय लग जाता था इसमें, लेकिन इसके लिए ये उपयोगी नहीं था। अब आजकल तो जो है कई मशीनें आ गई, कल्टीवेटर आ गए आजकल तो, जो 1 घंटे 2 घंटे में जो है पूरे एक बड़े खेत को जो है जोत सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हल देखो, प्राचीन काल से ही लोग इसका उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार हटाने आदि एवं मिट्टी खुरचने में करते हैं। तो ये जो हल होता है इसका उपयोग लोग जो है प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, मिट्टी को पोला बनाने के लिए। ठीक है, खाद और उर्वरक डालने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है हल जो है प्राचीन काल से ही खेती में उपयोग किया जाता है। कुदाली आपने देखा होगा, फावड़ा आता है ना, उस तरीके से कुदाली आती है जो मिट्टी को पोला बनाने के लिए सहायक होती है। एक औजार है जो मिट्टी को क्या बनाता है, पोला बनाता है। प्लस इससे जो है खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार क्या होता है बच्चों, खरपतवार होता है जो फसल होती है उसमें कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं, उनको कहते हैं हम खरपतवार। तो खरपतवार हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कुदाली का। ठीक है, एक होता है कल्टीवेटर। आजकल जुताई के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर जो है उसमें क्या होती है, लोहे की जो है पतली पतली पातियाँ नीचे की तरफ लगी होती हैं। बहुत सा एक लंबा जो है वो कल्टीवेटर बहुत लंबा होता है, उसमें नीचे की तरफ लोहे की पातियाँ लगी होती हैं और वो ट्रैक्टर से जो है इसको खींचा जाता है, जिससे क्या होता है कि
बहुत कम समय में, एक तो मज़दूर जो होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती इसमें, और समय की भी बचत होती है, और कल्टीवेटर बहुत ही जो है उपयोगी साधन है इसके लिए। तो जुताई में आजकल इसका उपयोग किया जाता है। अब बुआई दूसरा जो है इसमें दूसरी जो पद्धति है बुआई इसके लिए, खेती के लिए, वो है बुआई। बुआई का मतलब होता है कि जब हमने मिट्टी तैयार कर ली अच्छे से, उसमें जो है हमने मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें बीज बोते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बीज बोते हैं, और बीज बोने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने के बाद में खेत में बीज बोना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। आप इसमें लिखोगे बच्चों इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप इसका एक बार। और ये है आज का हमारा ये 2 टॉपिक, मिट्टी तैयार करना और बुआई। बुआई क्या होता है, दोबारा बोल देता हूँ एक बार। मिट्टी तैयार होने के बाद में खेत में बीज डाले जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, इसको कहते हैं बुआई। और फिर वो बीज अंकुरित होते हैं, और फिर इसके बाद में जो है एक पेड़ या एक पौधा बनता है, वो फिर वृद्धि करता है। इस तरीके से जो है खेती होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अब हम खाद देंगे इसमें, उर्वरक देंगे, फिर इसकी सिंचाई करेंगे हम, यानी पानी देंगे इसमें। ये सारे प्रक्रम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप नोट करें, और अब मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर का जो बटन दिया होता है उस पर क्लिक करना है, और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ मैं आपके पास पहुँच जाए। कोई भी वीडियो हो चाहे से वो आपके पास पहुँच जाए, आप उसको देखें और अच्छे से अपना नॉलेज बढ़ाएँ। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।